फायदा किसको है? क्या ये तहरीक लब्बैक को फायदा है, या आर्मी को फायदा है, या इन तंजीमों को फायदा है, शहबाज शरीफ को फायदा है, या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर जो कि केयरटेकर बहुत प्राइम अच्छा मिनिस्टर के सवाल नाते है। उनको फायदा है? इसमें सबको फायदा है। देखिए, सबसे पहले जो आपने नाम लिया तहरीक लब्बैक और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को, उनको माल मिला है इसके लिए। शहबाज शरीफ और इन लोगों को भी फायदा है कि लोग अब भूल गए कि इन्होंने जो गवर्नमेंट चलाई 1.5 साल, इन्होंने क्या गंद पीछे छोड़ के गए। इससे फौज को फायदा है कि फौज अब जो अवाम, जो इमरान खान हर तक चल रहा था, अब हर तरफ ये चल रहा है कि जी चल गए और वो जुनूनी माहौल में ले गए सबको। और काकड़ को भी फायदा है कि इस शोर शराबे की आड़ में वो जितने मर्जी जो है वो IMF के ऑर्डर्स पे अमल करते हुए महंगाई करता चला जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स बेचता चला जाए। लोग तो उधर ध्यान है लोगों का। नमस्कार। पाकिस्तान में जलाए गए 8 से ज्यादा चर्चेस। कल एक 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 माइनॉरिटी यानी कि क्रिश्चियन आदमी पे ब्लास्फेमी का आरोप लगा के कई चर्चेस जला दिए गए, कई माइनॉरिटीज के घर जला दिए गए, और ये पूरा गेम हुआ शहबाज शरीफ के एक ट्वीट के बाद। लेकिन शहबाज शरीफ के ट्वीट से इसे पाकिस्तानी मीडिया जोड़ नहीं रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं चाहता कि इन माइनॉरिटीज को कभी राइट्स मिले, माइनॉरिटीज के घर जलते रहे और माइनॉरिटीज की लड़कियां उठाई जाती रहे। इसी में पाकिस्तानी मीडिया भी खुश रहता है। इस पूरी ये जो चर्चेस जलाए गए, इसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी और कौन कौन इन्वॉल्व था, इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान के मीरपुर यानी कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर के रहने वाले हैं, और यही कश्मीरों की भी आवाज उठाते हैं कि कितना सप्रेस किया जा रहा है पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे लोगों को। और ये उन माइनॉरिटीज की भी आवाज उठाते हैं, बलूचों की भी, सिंधों की भी आवाज उठाते हैं, UN तक आवाज उठा के आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो जलाया गया है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या थी? ये आज क्यों जलाया गया और क्या पूरा गेम हुआ? जी, बहुत शुक्रिया रोहित भाई। और देखें, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले, मेरे ख्याल है 3-4 हफ्ते पहले, मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने खबरदार किया था कि ISI जो है उनके लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि लश्कर तैयबा और दीगर मजहबी जुनूनी तंजीमों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमले शुरू किए जाएं। लेकिन उस वक्त मैंने ये भी साथ कहा था कि मुझे ये मालूम नहीं है कि ये कब होंगे और कहाँ पहला हमला होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है ऑपरेशन विंग से। जो मिलिट्री का ऑपरेशन विंग होता है वहां से ये अप्रूव हो चुका है, और अब ये आगे इसको जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया जाएगा। तो वो अब आज सुबह हम उठे हैं तो ये खबर सुनी है कि ये जड़ावाला में ये हुआ है। और इत्तेफाक ऐसा है कि जड़ावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बड़ी तादाद में रहती है, और वहाँ पे कुछ मेरे भी बड़े करीबी जानने वाले हैं। और वो बेचारे मुतवस्सित गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट का काम करता हूँ तो वो जाहिर है मेरे राब्ते में भी थे। उनके घर पे हमला किया और वो भाग गए। उनके ऊपर टाइम ही नहीं था कि कोई चीज सामान उठाते अपने साथ। बेचारे जाने बचा के भागे हैं। उनकी बेटी का जहेज था जो पिछले 15 साल से उन्होंने एक एक पाई जमा करके मेहनत मजदूरी से बच्ची का जहेज जमा किया। उसका जहेज लूट लिया, उसका जहेज का सामान सड़क पे रख के गली में उसको आग लगा दी। इसी तरह से जो चर्च हैं, वहां पे चर्चों के लिए पाकिस्तान तो कोई फंडिंग देता नहीं है। तो वो लोग, कम्युनिटी जो होती है वही पैसे इकट्ठे करके चर्च चलाती है। कोई एक शख्स को थोड़े बहुत पैसे देती है, वो पास्टर बन जाते हैं वहाँ के, वो अपने वहाँ पे प्रेयर्स वगैरह करते हैं और फ्यूनरल वगैरह के मौके पर वो अपनी खिदमात देते हैं, और बच्चों के संडे स्कूल बाइबल स्टडी वगैरह ये करते हैं। तो देखें, ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर मजहबी जुनूनियत को सरकारी सतह पर जो सरपरस्ती हासिल है उस पर बात कर लेंगे। देखें, 3-4 दिन पहले आपको पता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ऐलान होता है, एक नॉन एंटिटी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और उसके बाद
केयर टेकर गवर्नमेंट बनने से पहले शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी कैबिनेट से ये अप्रूवल करवाती है कि जो नया केयर टेकर सेटअप होगा उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को और केयर टेकर गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मॉनेटरी जो कंसोर्शियम्स हैं कर्जा लेने वाले या दूसरे ममालिक से कर्जा लेने के लिए नेगोशिएशन करने और एग्रीमेंट साइन करने की पूरी इजाजत होगी, जो कि आज तक किसी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मिली। साथ ही ये इजाजत भी उनको होगी कि वो अगर कोई मुल्क का असासा बेचना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, तो उनको खुली इजाजत है, वो जो मर्जी करें। यानी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसको जो पावर्स दी गई हैं वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं दी गई। केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आप आए हैं इलेक्शन कराने, तो आप उस इलेक्शन होकर नई गवर्नमेंट आने तक एज इट इज जो गवर्नमेंट के सिलसिले चल रहे हैं, फाइनेंस के चल रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह, उसको आप ओवरलुक करते हैं, उसको देखते हैं, उसको, ताकि वो इसी तरह से अगली हुकूमत को दे दिए जाए। और अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं होंगे, ये पता नहीं 2024 में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत इनको लाके बिठाया गया है ताकि फौज अपने जो इनके पालतू सियासतदान हैं, आपको पता ही है वो कौन है, जरदारी से लेके शहबाज शरीफ से लेके नवाज शरीफ, इमरान खान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको साइड पे करके एक नॉन एंटिटी को लाके बिठा के सारा गंदा काम उससे करवाएंगे। लिहाजा पहले मैंने परसों ये खबर दी थी कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे एक गल्फ कंट्री को बेच दिया गया है। हमारा ये अंदाजा है कि ये गल्फ कंट्री कतर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने परसों उस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल कर दिया, 15 साल के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया गया है, और सिर्फ ये बताया गया है कि $100 मिलियन एडवांस लिया जाएगा, बाकी कोई उसकी इंफॉर्मेशन अवाम को नहीं बताई गई। और इसके खिलाफ PIA के जो स्टाफ है और एयरपोर्ट का जो एविएशन सिक्योरिटी स्टाफ है, उनमें बड़ी बेचैनी पाई जाती है, और मुझे लगता है कि वहां पे स्ट्राइक्स ना कहीं शुरू हो जाएं इस फैसले के खिलाफ। लेकिन उसके बाद इन्होंने कल परसों रात जो गुजरी है, ये एक तो ये रात गुजरी है ना, इससे पहले जो रात गुजरी, उस रात को जब अखबार छप गए, सारी कौम सो गई, तो इन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल की कीमत में एकदम से 20 रुपए का इजाफा कर दिया, जिससे अब पेट्रोल 290 रुपीज 47 पैसा पर लीटर है, और डीजल इससे भी महंगा है। जिसके बाद आज जो है ट्रांसपोर्टरों ने ऐलान कर दिया है कि दिस इज नथिंग डूइंग विद दिस, ये बहुत ज्यादती है, और उन्होंने अपने किरायों में 150 रुपया का इजाफा कर दिया है। ठीक है ना। अब पाकिस्तान में पहले ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करने आई है और कर क्या रही है। तो अब समझ आता है कि ये उस प्लान का हिस्सा था कि जब ये गवर्नमेंट आएगी, इससे हम ये गंदे काम करवाएंगे, अवाम को गुस्सा आएगा, वो सड़कों पे निकलेगा, क्रिटिसिज्म होगा, उस क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट करने के लिए ये एक्शन जो था पहले से तैयार किया गया था कि क्रिश्चियनों के ऊपर हमला किया जाएगा, चर्च जलाए जाएंगे। इस वक्त हमारी जो इतला है वो कंफर्म नहीं है, कल तक कंफर्म होगा, क्योंकि अभी तो वहां पे हंगामे जारी हैं। सुनने में ये आ रहा है कि टोटल जो है वो 29 चर्च जलाए गए हैं। अब कोई कह रहा है जी 8 चर्च जो है फैसलाबाद में जले हैं और 21 चर्च जड़ावाला में जले हैं। तो मुझे नहीं लगता जड़ावाला में 21 चर्च होंगे, छोटा सा है, हो सकता है 8 चर्च इधर जले और 21 कहीं और जले हो, या ये टोटल फिगर जो पाकिस्तान में चर्च जले हैं आज उनकी तादाद है, आई डोंट नो। लेकिन ये मीडिया में बात आ रही है कंफर्म कि 8 चर्च जो है वो जड़ावाला में जलाए गए हैं, और 21 के बारे में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी जलाए हैं, क्योंकि लोग फोन कर करके बता रहे हैं कि जी चर्च जल गया, हमारे यहाँ चर्च जल गया, क्योंकि वो फिगर जो है आज रात तक कहीं जाके कंफर्म होंगी। अब आ जाते हैं इसके सरकारी पहलू की तरफ, जिसकी तरफ आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में इशारा भी दिया, शहबाज शरीफ की ट्वीट। आप अवाम को, स्वीडन में कोई शख्स कुरान की बेहुरमती करता है तो आप अपनी अवाम को जो है ना वो टीके लगाना शुरू कर देते हैं नफरत के, और ये कर देंगे वो कर देंगे, और ईसाइयों ने हमारा जला दिया, कुरान जला दिया, ये भाई जलाने वाला तो वो ईसाई है नहीं, वो तो मुसलमान था। जाए
जिसने जलाया, और था भी इराक का, ठीक है ना, स्वीडिश तो वो था भी नहीं। लेकिन फिर इमरान खान ने उसके खिलाफ लोगों को जेल से कहा, वो शायद जेल में था या घर में नजरबंद था, कि जी मुजाहरे करो, पीटीआई वाले भी मुजाहरे कर रहे हैं। फिर अब इसके अंदर जो आपने एक बात नोट की है और आपने उसका जिक्र मुझसे प्रोग्राम से पहले जब हम बात कर रहे थे किया, वो था तहरीक लब्बैक का। इसमें ये नारे लग रहे हैं कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो जाहिर है तहरीक लब्बैक से तो फौज ने हमेशा यही काम लिया है। शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करना हो, खाकान अब्बासी की जब सरकार थी उसको ब्लैकमेल करना हो, इवन के इमरान खान की सरकार को भी ब्लैकमेल करने के लिए जो है, वो जैसे गाय के नाक में वो नथ डाल के रस्सी होती है, वो तहरीक लब्बैक का से काम लिया जाता है गाय को सीधे रास्ते में रखने के लिए। तो इसमें मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है कि मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है लोकल, उनको ऑन बोर्ड लाया गया हो, क्योंकि इसमें एक और है जो मेरा ख्याल है अहले सुन्नत वल जमात वालों का नारा होता है कि वो कहते हैं 3 नारे वो इकट्ठे लगाते हैं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रसालत या रसूलुल्लाह और नारा हैदरी या अली। उसमें मैंने ये भी सुना है कि ये 3 नारे इकट्ठे भी लगवाए जा रहे हैं। फिर अलहदा से लब्बैक का नारा भी लगवाया जा रहा था, फिर अलहदा से अल्लाह अकबर का नारा अकेले लगवाया जा रहा था, जिसमें अल्लाह अकबर और नारा रसालत या रसूलुल्लाह वो जमात इस्लामी का है। तो इससे ये नारों से मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, और लगता है कि ये एक से ज्यादा तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया गया है। हो सकता है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को मुख्तलिफ शहर दिए गए हों, टास्क उनको दिया कि भाई तुम्हारी तंजीम ने फैसलाबाद करना है, तुम्हारी ने जड़ामाला करना है, और इस तरह से ये डिवाइड किया जाओ ये टेररिज्म का काम। जी राइट। तो सर ये भी है, सही बात है आप। और अगर आप बात करें तो ये पूरे करने से फायदा किसको है? क्या ये तहरीक लब्बैक को फायदा है, या आर्मी को फायदा है, या इन तंजीमों को फायदा है, शहबाज शरीफ को फायदा है, या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर जो कि केयरटेकर बहुत प्राइम अच्छा मिनिस्टर के सवाल नाते है, उनको फायदा है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर तो मैं आपके घर में बैठा होता, हम चाय पी रहे होते, इनफॉर्मल गुफ्तगू हो रही होती, तो मैं इसका जवाब कुछ इस तरह देता, मैं कहता मेरी जान सबको फायदा है। लेकिन चूंकि इस वक्त हम ऑन एयर हैं, हम इस तरह का बेतकल्फी नहीं कर सकते, तो मैं आपको फॉर्मली ये जवाब देता हूं कि रोहित शर्मा साहब, इसमें सबको फायदा है। देखिए, सबसे पहले जो आपने नाम लिया तहरीक लब्बैक और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को, उनको माल मिला है इसके लिए, ठीक है, उनको फायदा है, उनको पैसे मिले हैं, ठीक है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और इन लोगों को भी फायदा है कि लोग अब भूल गए कि इन्होंने जो गवर्नमेंट चलाई 1.5 साल, इन्होंने क्या गंद पीछे छोड़ के गए, ठीक है। तो इनको फायदा है। इससे फौज को फायदा है कि फौज, अब जो अवाम जो इमरान खान हर तक चल रहा था, अब हर तरफ ये चल रहा है कि चल गए और वो जुनूनी माहौल में ले गए सबको, और ये सारा हो गया। काकड़ को भी फायदा है कि इस शोर शराबे की आड़ में वो जितने मर्जी जो है वो आईएमएफ के ऑर्डर्स पे अमल करते हुए महंगाई करता चला जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स बेचता चला जाए, लोग तो उधर ध्यान है लोगों का। तो ये सबको फायदा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरा आवे का आवा बिगड़ा है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इंकलाब आना चाहिए जिसके अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां, इनके लीडर्स, फौज और मजहबी जमातें सारी की सारी जो है वो उस इनकलाब की सुनामी से गर्क हो जाए और एक नया पाकिस्तान बने, जो कि मुझे नजर नहीं आता। ये ख्वाहिश हो सकती है लोगों की, लेकिन ये नजर नहीं आता। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये पका हुआ सेब था जो इनको दिया था, 90 करोड़ रुपया गांधी जी ने इनको दिया था कि ये एक सेब तुम्हें मिला है, अब सेबों का बाग लगा लो। इन्होंने बाग क्या लगाया है? उस बाग के हर सेब में कीड़ा है, हर सेब में कीड़ा है। ये वो सेब नहीं है जो डॉक्टर कहता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये वो नहीं है। ये वो सेब है कि यू ईट द एप्पल एंड पॉइजन योरसेल्फ। ये पाकिस्तान वो है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स जो मुसलमान है, इन द फाइनल एनालिसिस वो जिहादी है। इन द फाइनल एनालिसिस वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं, अगर करता नहीं है तो सपोर्ट करता है। इन द फाइनल एनालिसिस आप कुरेदते जाए कुरेदते जाए कुरेदते जाए, तो एंड में उसके अंदर से जो चीज निकलेगी वो यही होगा। ये इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है। ये एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके साथ किसी लेवल पे कोई नेगोशिएशन जो है
वो धोखे से खाली नहीं है। राइट। अच्छा, इससे लबैक को क्या फायदा? जो लबैक में इतने सारे लोग, आज लबैक का नाम लिया गया है और वीडियो मैंने पिछले अपने वीडियो में दिखाया भी है, लबैक लबैक चीख रहे थे। लबैक को क्या फायदा होगा और आर्मी किस हद तक इस चीज में इन्वॉल्व है? मैंने आपको बताया ना, लब्बैक को तो पैसे मिलेंगे, उनको फायदा ये है। और जितना लोग ज्यादा तहरीक लब्बैक के नारे लगाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक, तो उतना ज्यादा पाकिस्तानी जो ऑलरेडी माइंड तैयार है, बना हुआ है, इस्लामिक जहादिस्ट माइंड, उनको अट्रैक्ट करेगा। कभी ये तंजीम ज्यादा पावरफुल है, उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। दूसरा ये है कि ये सब आर्मी की तैयार की हुई, आईएसआई आर्मी के तैयार किए हुए शगुफे हैं, और वो जब चाहते हैं इनसे काम लेते हैं। आर्मी को ये फायदा है कि आर्मी जब भी अपनी तरफ से तवज्जो हटाना चाहती है, वो इन जहादियों के जरिए कोई ना कोई ऐसा शोशा छुड़वा देते हैं। कभी हिंदुओं के मंदिर गिरा देते हैं। अभी पीछे कराची में हिंदुओं का 150 साल पुराना मंदिर जो है, उसको शहीद किया गया। मैं तो शहीद ही कहूंगा। कोई भी इबादत गाह है जहाँ लोग जाके प्रणाम करते हैं, दुआ करते हैं, अपने भगवान को, अपने खुदा को मिलने की कोशिश करते हैं या उससे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, वो पवित्र जगह है। वो चाहे बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। उस इमारत को जब आप गिराएंगे तो उसको मैं शहीद ही कहूंगा। हाँ, अगर ऐसी इमारत है जो किसी मंदिर के ऊपर बनी हुई है तो उसको मैं शहीद नहीं कह सकता। वो इमारत को मैं यही कहूंगा कि इमारत गिर गई। ये सर एक चीज कि कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लबैक को पाकिस्तान में इन एक्टिविटीज के लिए। क्या कोई भी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि लबैक के खिलाफ एक्शन ले जाए? लबैक इससे पहले भी ट्रबल था, लबैक में कौन आज एक्शन पुलिस ले? वाले मारे। कौन ले एक्शन? किसको कह रहे हैं आप एक्शन ले? कौन ले एक्शन? ये ऐसी हरकतें, और पिछली बार नहीं, मंदिर एक्शन जलाया, कौन ले? मंदिर तोड़ा, मुझे वो बताया भी ना, एक्शन कौन ले इनके खिलाफ एक्शन? गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट ये ने सब तो कर नहीं बनाई है सकते। अपने फायदे के लिए। आर्मी ने तो बनाई है अपने फायदे के लिए। एक्शन कैसे लें? वो तो इनको छुपा के रखते हैं अपनी छत्र छाया में। इसी तरह से जो तहरीक लब्बैक या इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये तंजीमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक खौफ की फजा को कायम रखने के लिए, और इनकी कोई सपोर्ट की आप बात करें, इनकी मास सपोर्ट नहीं है। ये बात क्लियर करें आप, मास सपोर्ट नहीं है इनकी। लेकिन पाकिस्तान में जो हजारों की तादाद में मदरसे हैं, वहां 40-50 लाख 60 लाख जो स्टूडेंट पढ़ता है, तो वो जब इन्होंने को मुजाहरा करना होता है तो उन्हीं मदरसों से लोगों को बुला लेते हैं। तो अगर 100 मदरसों में इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया कि फलां जगह पे मुजाहरा है, पहुंचो, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने जूती पहननी है, साफा पकड़ना है और दौड़ पड़ना है। उन्होंने चलते चलते जो गार्ड रूम है वहां से जो डंडे पड़े होते हैं, एक एक डंडा उठाकर उन्होंने वहां पहुंच जाना है। तो वो इस तरह मोबिलाइज करते हैं। इनकी जो फोर्स है वो मदरसा फोर्स है, वो जनरल पॉपुलेशन नहीं है। पहली तो ये बात है। जनरल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी सेकुलर है। बेशक है वो खोदेंगे तो बीच में से वो मुसलमान निकल आता है, लेकिन अबव द सरफेस दे आर सेकुलर। दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ कम्युनल वायलेंस इन द कंट्री, क्योंकि वो मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है। वो कहते हैं हमारी दिहाड़ी टूटती है। वो एक नॉर्मल स्टेबल इकोनॉमी में जीना चाहते हैं। तो अब इसमें ये है कि अवाम का वो हिस्सा जो है, जो इनका मुकाबला कर सकता है, वो उसके पास असला नहीं है, ना बंदूक है, ना ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कैसे करेंगे विदाउट ऑर्गेनाइज? और फिर थ्योरी नहीं है ना। देखो रोहित जी, सबसे बड़ी बात होती है इनकलाब करने के लिए, इनकलाबी थ्योरी का होना पहले बड़ा जरूरी है। इनके पास इनकलाबी थ्योरी नहीं है। ये अभी भी टू नेशन थ्योरी के ऊपर बैठे हुए हैं। इन्होंने आगे कोई डेवलप ही नहीं किया, कोई नया विजन, कोई नई पॉलिटिकल थ्योरी, कोई नई इकोनॉमिक थ्योरी। समझे कि नहीं? हर चीज को तो ये शरिया और शरीयत की कसौटी पर जो है वो उसको एवेल्युएट करते हैं। तो ऐसे तो नहीं चल सकता। इसलिए थ्योरी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो रेवोल्यूशन नहीं है। ये सारी इंटरलिंक चीजें हैं। केओस है, हर तरफ केओस है। राइट, अटक केओस है। और इस अटक केओस में जो फायदा उठा रही है लबैक या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, और इस केओस में ही जो मस्जिद तोड़े जा रही हैं, सॉरी, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो चर्चेस तोड़े जा रहे हैं,
और मस्जिदों पे भी हमला हो रहा है। कौन सी मस्जिदों पे? वो अहमदीज की मस्जिद पे, वो शियाओं की मस्जिद पे। क्या पाकिस्तान सिर्फ पंजाबी सुन्नी के लिए है? क्या शियाओं के लिए कोई जगह नहीं? क्या दूसरे मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं? माइनॉरिटीज की तो भूल जाइए। क्या ये वही पाकिस्तान है जिसको शियाओं ने ही और इन अहमदियों ने ही इस पाकिस्तान को बनवाया था, और आज शियाओं के लिए जगह नहीं है? क्या भूल गए कायदे आजम को? बिल्कुल। पाकिस्तान में 1947 अगस्त 14 को कहते हैं ना पाकिस्तान बना है। मुझे नहीं पता कैसे बना, क्योंकि 15 को हिंदुस्तान का 2 हिस्से हुए थे, तो 14 को कैसे ये पैदा हो गए। या तो ये फिर प्री मैच्योर बेबी है जिसको इंक्यूबेटर में डालना चाहिए था, लेकिन इंक्यूबेटर में नहीं डाला, तो ये बेचारा ऐसे छटपटाया हुआ मुल्क है। देखिए बात ये है, पाकिस्तान के क़याम से पहले, मैं तो कभी नहीं कहता पाकिस्तान की आज़ादी से पहले, क्योंकि पाकिस्तान कभी गुलाम नहीं था और ना कभी आज़ाद हुआ है। इसको क्रिएट किया गया बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इवन कम्युनलिज्म शुरू हो चुका था। वो इलाके जहां मुस्लिम अक्सरियत थी, ठीक है ना, वहां पे ऑलरेडी हिंदुओं का और रिलीजियस माइनॉरिटीज की एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो गई थी। रावलपिंडी से शुरू हुई। आप कलकत्ता को लेके बैठे हुए कि जी कलकत्ते में सोहरावर्दी ने शुरू कराया, नहीं। सबसे पहले जो बलवे हुए जिसमें हजारों हिंदुओं को काटा गया, वो रावलपिंडी में था। फिर कलकत्ता है और इलाके हैं यूपी, बिहार वगैरह, लाहौर, फिर ये आजाद कश्मीर जिसको ये लोग कहते हैं पीओजे के, वहां 1 लाख हिंदू मारा है। कोई हिंदू नहीं है वहां, कोई सिख नहीं है वहां। हो सकता है कि कोई हो मोना सिख जिसने अपनी दाढ़ी शाड़ी शेव कर लियो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उनके घुल मिल गया हो, लेकिन डिक्लेयर्ड सिख और हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। ये एथनिक क्लेंजिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर 1947 से, और ये उसका तसलसल है। वो तो कहते हैं साले क्रिश्चियन कहां से बीच में रह गए हमसे, इनको भी निकालो, मारो, भगाओ इनको यहां से। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो इलाके जिन पे पाकिस्तान क्लेम करता है, झूठा या सच्चा उसको छोड़ें आप, कश्मीर, क्या कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग पाकिस्तान ने नहीं की? कश्मीरी पंडितों की? ये बकायदा ये पूरा एक प्रोसेस है। आप मुझे ये पूछे ना, बल्कि बताएं मुझे, ये गजवा हिंद क्या है? गजवा हिंद का ये डुगडुगी बजाते हैं। व्हाट डू दे मीन एग्जैक्टली? व्हाट इज इन कॉन्क्रीट टर्म्स, ठोस टर्म्स में, कॉन्क्रीट टर्म्स में गजवा हिंद का मतलब क्या है? हिंदुस्तान से हिंदुओं का कत्लेआम करना, हिंदुओं को खत्म करना, सिखों को खत्म करना, जैन को खत्म करना, क्रिश्चियन को खत्म करना, और हिंदुस्तान को एक प्योर माइनॉरिटी फ्री, रिलीजियस माइनॉरिटी फ्री मुल्क बनाना। वो कैसे होगा? थ्रू एथनिक क्लेंजिंग। गजवा हिंद का अगर आप तर्जमा करें, फिलोसफिक तर्जुमा या उसके मायने का तर्जुमा करें, तो उसका मतलब क्या बनता है? उसका मतलब है एथनिक क्लेंजिंग, हिंदुस्तान की एथनिक क्लेंजिंग। काट दो हिंदू को, काट दो सिख को, चीर दो ईसाई को। ये है गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट। राइट, राइट। और गजवा हिंद तो बेसिकली अन इस्लामिक वर्ड है। ये मेरे एक दोस्त ने बताया, वो भी मुस्लिम है, उसने मुझे बताया कि गजवा तो वो वॉर है जिसको प्रॉफेट मोहम्मद खुद लीड करते थे। अगर कोई आदमी आज गजवा करना ये चाह तो रहा है, आप इसका वो मतलब देखें रोज जी, मेरी बात सुने, ये तो आप आ जाता है ना कि चीर फाड़, उसका डायसेक्शन, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो जी क्या। इसको छोड़े आप। आज की तारीख में उस वक्त होगा गजवा हिंद का मतलब कि जी हजरत मोहम्मद जिसकी जंग की क़यादत करे वो गजवा हिंद है। आज की तारीख में गजवा हिंद से मुराद क्या ली जाती है? गजवा हिंद से मुराद ली जाती है दैट इम्पेंडिंग, वो बाकी रह गई आखिरी लड़ाई जो हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम किया जाएगा, सिखों का कत्लेआम किया जाएगा, सनातन धर्म को खत्म करके यहाँ इस्लाम, अरबों का मजहब यहाँ पे नाफिज किया जाएगा, और वो सुन्नी इस्लाम होगा, वो शिया इस्लाम नहीं होगा। राइट, वो सुन्नी वहाबी इस्लाम होगा। आप देवबंद को तो पहले चेक करें ना, देवबंद आप ही से शुरू हुआ है, उधर से सारा ये काम करेंगे कि उसको भी किया जाएगा। यही सोच कम उनके आप फंड का ऑडिट ही शुरू कर दें।
आप जुमे को जो उनको चंदा मिलता है, वहां खड़े होते हैं चादरें लेके, आप जुमे की नमाज का उसी का ऑडिट करना शुरू कर दें। आप वो बिल्कुल। कार्ड से कहें जी, वी ओनली टेक कार्ड लगाते हैं मस्जिदों के बाहर, वी ओनली टेक कार्ड्स। तो We आप only वो take. क्रेडिट कार्ड के जरिए आप दें, आप चंदा देना, तो खुद ही पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल सर, उनको बंद करो, 100%। हिंदुस्तान में आपको मदरसे बंद करो, अगर सुकून से आगे बढ़ना है। कल उन्होंने तकरीर की है प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने पता नहीं कहा 2033 या 2035 तक हिंदुस्तान जो है इसको हम तीसरी बड़ी ताकत बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, जापान और जर्मनी की इकोनॉमीज नीचे जा रही हैं, हम आ सकते हैं पोजीशन में, लेकिन आगे आगे दौड़ और पीछे पीछे चौड़ तो नहीं होना चाहिए। हमें क्या डर है इस बात से कि हम ये मदरसों को ट्रांसफॉर्म कर दें गुरुकुल स्कूलों में? क्यों नहीं करते? चलो गुरुकुल स्कूल नहीं बनाते आप, कि वो कहेंगे जी एक मजहब ने दूसरे मजहब के साथ ज्यादती करती है, आप इनको वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल बना दें, बंद करें ये सिलसिला मदरसों का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाउ कैन अ कंट्री, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क के अंदर 2 तालीमी निजाम चल रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? इसी एक चीज मुल्क को में हेमंत एक बिस्वा तालीमी शर्मा, निजाम होना चाहिए नहीं? असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इस पर काम कर रहे हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स भी अब काम करने लगे हैं। सर, आपकी जात जो बोलते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ध्यान से सुनती है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिएगा आगे इस पे एक्शन होगा 100%। और थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। और ये जो पाकिस्तान को आप एक्सपोज करते हैं, ये इंडियंस को बहुत पसंद है और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक एक चीज पाकिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है और पाकिस्तान जो खराब मंसूबे लेके घूम रहा है उसको एक्सपोज करते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।